जितनी तरह से भी एनालाइज किया जाए एक ही चीज मिलती है। और उसमें मैं वो हैरिस सुल्तान की पुस्तक है, जो बहुत बहुत दिनों तक वो छिप के इस्लाम को क्रिटिसाइज करते थे, अब वो खुल के सामने आ गए हैं। और मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कहीं मेंशन किया है, ये मशाल खान वाली घटना के बाद ही उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा ठीक है मैं अब खुल के कहूँ। शायद वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, द कर्स ऑफ गॉड। उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि कैसे उनका मोह भंग हुआ। और मैं महसूस करता हूँ कि वो सारे मुस्लिमों का मोह भंग, खास करके जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उसका कारण एक ही है। वो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद के बारे में, शरीयत के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उनको या तो उत्तर नहीं मिलता है, या झूठा उत्तर दिया जाता है, या फिर उनको धमकी दी जाती है। तो ये लेफ्ट विंग, ये मतलब इसको क्या कहा जाए, ये दूसरे तरीके से ये साबित करता है कि वो बातें गलत है, कुरान के दावे गलत हैं, मुल्लों के दावे गलत हैं, या प्रॉफेट मोहम्मद की कहानियां जो सुनाई जाती हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं वो गलत हैं, क्योंकि उसका कहीं सोर्स नहीं मिलता। तो हैरिस सुल्तान ने वो अपनी उस पुस्तक में यही दिखाया है कि मैं बचपन से ही प्रश्न पूछता था, और माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो लोग तुझे मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने कुरान को और प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा और उसकी मतलब साइंटिफिकली उसकी प्रमाण देखने की कोशिश की, तो कहीं नहीं। यहाँ तक कि कोई अच्छी बात बताई जाती है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहानियों में, जब वो खोजने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर लिखी है, तो पता चलता है वो मनगढ़ंत है। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौलानाओं की समस्या ये है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े महापुरुष और कैरेक्टर हुए हैं कि उसके सामने प्रॉफेट मोहम्मद को स्थापित करने के लिए उनको कुछ सद्गुणों से भरा हुआ दिखाना चाहिए, वो कहीं नहीं मिलते। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि और एक और तरीका है, बहुत से लोग फैनेटिक मुस्लिम हैं, मुल्ले भी हैं, उसमें मुल्ले भी हैं, और जब उनको ये इस तरह के चैलेंज आते हैं, चाहे एक्स मुस्लिम से, चाहे हिंदुओं से, या क्रिश्चियनों से, या लेफ्टिस्टों से, तो वो सोचते हैं कि इसका उत्तर दिया जाए। और उत्तर देने के लिए वो इस्लाम के मूल सोर्सेज को पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें इनके चैलेंज का जवाब देना। और जब वो मूल रिसर्च में जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, तो उनको उल्टा ये दिखता है कि जो क्वेश्चन किया गया था, जो दावा किया गया था किसी एक्स मुस्लिम के द्वारा, या लेफ्टिस्ट के द्वारा, या हिंदू के द्वारा, वो दावा सही है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे वे फिर उनका इस्लाम से उन पर डाउट होता है, फिर धीरे धीरे वो और रिसर्च करते हैं, फिर उनका मोह भंग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी मोह भंग का जो प्राइम रीजन है या कलेक्टिव रीजन है वो यही है कि वो इस्लाम की के दावों को, चाहे वो नैतिकता के आधार पर हो, वैज्ञानिकता के आधार पर हो, ऐतिहासिकता के आधार पर हो, या किसी भी अन्य आधार पर भी हो, यहाँ तक कि ये जो विक्ट्रीज है उनकी एक्सपेंशन, इसके आधार पर हो, या कॉम्परेटिव रिलीजन की प्लसेस माइनस देखने का आधार हो, जिन चीजों पर भी वो जांच पड़ताल करते हैं वे पाते हैं कि इस्लाम न केवल कमजोर है बल्कि बहुत कमजोर है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्य कारण है उनके मोह भंग का।